नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं। नैब की पॉलिसी तैयार। करप्शन, आमदन से जायद असासे, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार। काबीना से मंजूर शुदा मंसूबों पर बने केसेस पर नैब का इख्तियार नहीं होगा। अवाम से फ्रॉड पर प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी नैब कार्रवाई कर सकेगा। जबरी गुमशुदगियां अहम मसला है। किसी का लापता होना रियासत की नाकामी और इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। रियासत माँ के जैसी होती है मगर कहीं नजर नहीं आ रही। मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। डॉक्टर शीरी मजारी और सेक्रेटरी दाखिला की अदालत में पेशी। हमारे स्टॉल है वो खाली पड़ा रहता था। जर्मन सेक्रेटरी स्टेट आई, 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया। वो खड़ी रही काफ़ी देर तक। डोइचे टीवी आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिनिस्टर साहबा बादल होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उनसे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज़्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। जरताज गुल के खिलाफ बात करने वाले रियाज फतेहाना की छुट्टी का प्लान। वजीर आजम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त मांग ली। जराए ने दावा किया है कि रियाज फतेहाना की PAC से छुट्टी हो सकती है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1200 अरब के कोरोना फंड्स की तकसीम पर सवाल उठा दिए। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हुई। यूटिलिटी स्टोर्स को 50, FBR को 70 अरब रुपए दिए गए। ख्वाजा से बोले कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा रही है। कमेटी की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी से पहले फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेने की तजवीज़। वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली। IPPs की हटधर्मी। हुकूमत से 314 अरब रुपए लेने के बावजूद IPPs फर्नेस ऑयल का 30 यौम का स्टॉक रखने में नाकाम। तेल, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। ऑयल रिफाइनरीज और PSO का वजारत तवानाई को खत। कोरोना की नई किस्म का दुनिया में फैलाव। ओमिक्रॉन वायरस नाइजीरिया और ब्राज़ील भी पहुंच गया। नाइजीरिया में 3 और ब्राज़ील में 2 केसेस की तस्दीक। कनाडा ने नाइजीरिया, मलावी और मिस्र पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मलेशिया का भी कोरोना की नई किस्म से मुतासरा ममालिक पर आर्जी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर कवानीन सख्त करने का फैसला। NCOC का वैक्सीन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। वैक्सीनेशन ना करने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगेगी। खुसूसी मुहिम आज से शुरू। 50 साल और जायद उम्र के शहरियों को बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू। हुकूमत अपनी मर्जी का कानून लाना चाहती है। EVM धांधली की मशीन है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स न देने की धमकियां दे रही है। इलेक्शन कमीशन को मफलूज बनाने की हुकूमती साजिश नाकाम बना देंगे। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अपनी हर नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालना शुरू कर दी। एवनफील्ड और जाली अकाउंट्स केसेस में नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद ने इस्तीफा दे दिया। रिजवान अहमद मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर बनी नैब टीम के रुकन थे। वाले लोकल गवर्नमेंट के कानून में उस कानून को, इस अमेंडमेंट को, इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं, आइन के खिलाफ समझते हैं, कानून के खिलाफ समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। पाक सरजमीन पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तरमीमी बिल जमहूरियत के नाम पर काला दाग है। इक़दाम को अवाम दुश्मन समझते हैं।
MQM के भी सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम सिंध पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। सिंध के शहरी इलाकों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। फैसल सब्जवारी बोले कि नया बल्दियाती निज़ाम आइन की खिलाफ वर्जी है, अदालतों को मामला देखना चाहिए। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध में 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को सप्लाई बंद। 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। गैर बरामदी सनतों की गैस पहले ही बंद है। मुल्क भर में घरों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। चूड़ी साजी की सनत गैस बहरान की जद में आ गई। हैदराबाद में सनतें बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार। सिलेंडर के इस्तेमाल से चूड़ी की लागत में इजाफा। खरीदार और कारीगर दोनों परेशान। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां कि इलेक्ट्रिक की बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा कल समाअत करेगा। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों की कीमत में भी इजाफा। यामाहा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत 6 से 7 हजार रुपए बढ़ा दी गई। YBR 125 2,11,000 रुपए की हो गई। कोयटा में साथियों की रिहाई के लिए यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों के इंडोर आउटडोर वार्ड्स में इलाज बंद। यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सों की रैली। पुलिस ने रेड जोन में दाखिले से रोक दिया। स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मेयार के हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि कल से आलमी फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट दस्तयाब होगा। दोहा में अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात। तालिबान की अमेरिका को मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी की यकीन दहानी। अफगानिस्तान के असासे गैर मुंजमद करने, पाबंदियों के खात्मे के मुतालिबात। अफ्रीकन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शदीद बर्फबारी। गलियों, सड़कों, चौराहों में बर्फ ही बर्फ। दर्जनों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। निजाम जिंदगी मफलूज। कौमी स्क्वाड की चिटागोंग से ढाका रवानगी। कल से नेट प्रैक्टिस होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।